तो मालिक जेई एडवांस्ड का रिजल्ट आ चुका है और जेई वालों ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। एनालिसिस कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। रिजल्ट के बाद ये एनालिसिस करने में अब भलाई है भैया, पहले वाली एनालिसिस कोई काम नहीं आती। 92 जनरल कट ऑफ। हमें लगा था कि भाई साहब, हमें क्या, सबको लगा था कि भैया कट ऑफ धड़ाम से नीचे गिरेगा। हे हरिनाम जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हो गया, हमारा रैंक टूट गया। जब जब आपको लगे कि जे एडवांस्ड आपको समझ में आने लगा है, ये आपको एक चकमा देता है। अब एनालिसिस की बात कर लेते हैं सारे बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे अगले साल जेई का एग्जाम देंगे उनके लिए भी एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि उन्हें पैटर्न कुछ समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैटर्न देखना, उसको अपने तैयारी में अप्लाई करना और अगले साल बेटर करने की कोशिश करना। इसके बाद जे एडवांस के रिजल्ट आ जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, वो भी बता दूंगा। पहला स्टेप तो है कि कल से जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो जोसा वाली वीडियो देख लो। उसके बाद सीसैप वाली वीडियो 3 तारीख को लेकर के मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा, तो उसको भी देख लेना। सीसैप में भी कॉलेजेस मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग मार्क्स वाला ये देख लो। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि भैया मैं एक सब्जेक्ट को छोड़ दे रहा हूं, 2 सब्जेक्ट के सहारे खेलूंगा। यहां पे मार्क खा जाओगे। हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम कट ऑफ होता है, वो क्रॉस करना पड़ता है आपको। जनरल के लिए, सीआरएल के लिए 8 नंबर था, ओबीसी एनसीएल के लिए 7, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी रैंक के लिए 4, एसटी रैंक लिस्ट के लिए 4, और बाकी नीचे तुम पढ़ सकते हो। और मिनिमम जो कंबाइंड एग्रीगेट कट ऑफ गई है वो है 92, 82, 82, 46, 46, 46, 46, 46, 46 एंड लास्ट में 23। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था बच्चा, सच बताऊं मैंने भी नहीं करा था। जिस तरीके का जो एडवांस का इस बार पेपर हुआ ना, उससे लगा था कि कट ऑफ तो नीचे जाएगा। अब इसकी एनालिसिस हर तरीके से की जा सकती है कि अच्छा हो सकता है बच्चों ने, जैसे जेई मेन का लेवल बढ़ चुका है तो जेई मेन के लेवल बढ़ने के कारण बच्चे ज्यादा प्रिपेयर होंगे, तो उन्होंने जे एडवांस का पेपर टफ होने के बावजूद भी बढ़िया स्कोर कर लिया। कट ऑफ तो वही बताता है ना। अब इसमें मतलब ये तो कोई ऐसा नहीं है कि हम एनालिसिस कर रहे हैं तुक्के पे। जो डेटा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरी समझ जो ये कहती है वो यही कहती है कि तैयारी का लेवल सब कोई बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा है जो सोच रहा है कि सरफेस लेवल पे पढ़ करके वो आईआईटीज पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले जैसे आज के 4-5 साल पहले जो तैयारियां कराई जाती थी उसमें कहा जाता था एक बेसिक लेवल पे तैयारी कर लो और उसी को पॉलिश करते चले जाओ। कोई बच्चा जो एवरेज है उसे भी कह देते थे कि चलो तुम ये पकड़ो पीडीएफ, इसमें क्वेश्चंस दिए इसे लगा लो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब कुछ ना कुछ वाला सिस्टम हटता दिख रहा है, और ये ऐसा नहीं लगता कि इसी साल भर होगा। अब अगले हर साल तक जितने बच्चों को रिसोर्सेस मिल रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें तैयारी की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अब सिर्फ तुम्हें क्या जरूरी है, तुम्हें जरूरी है फोकस का। तुम्हारे पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। जिसके पास फोकस होगा, जिसके पास इंटरनल पावर होंगे, वो जीत के ले जाएगा जे एडवांस का एग्जाम। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिसके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी खुद के अंदर, उसके पास बेस्ट रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाएगा। सिंपल है। पहले होता था कि बेस्ट रिसोर्सेस है ना, तो बच्चा थोड़ा बहुत ही पढ़ लेता था तो शायद निकल जाता था। अब नहीं दिख रहा वैसा निकलता हुआ। आगे बात करते हैं, जोन वाइज टॉपर्स हैं। टॉप 10 कैंडिडेट लिस्ट है ये। इसमें से टॉप 10 के मार्क्स क्या क्या रहे हैं। शुभम कुमार रैंक 1 303 मार्क्स लेकर के आया है, 30 नंबर कट चुके हैं 360 में से। कबीर चिल्लर 329 मार्क्स, भाई 1 नंबर से रैंक 1 रह गया। मतलब जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते उनका मुझे नहीं पता फीलिंग कैसा होता है, लेकिन 1 मार्क्स से रैंक 1 रह जाने पे ना, वो कोटा फैक्ट्री में कहता है ना कि रैंक 2 वाला रो रहा है, कबीर तो मुझे रोता हुआ नहीं दिखा, बट एक मलाल तो रह जाता होगा ना। बट ठीक है, बधाई। फिर जतिन चहर है 319 नंबर, मोहित है 319 नंबर, 318 नंबर, 314 नंबर, गौतम साहब है 314 नंबर, कनिष्क जैन है 313, फिर 312, फिर 311। ये है रैंकर्स की लिस्ट। तो ये टॉप 10 जो बच्चे हैं ना उनके मार्क्स हो गए, और ये इधर हो गया उनका जोन। जोन में देखोगे ना तो टॉप 3 जो बच्चे हैं वो आईआईटी दिल्ली जोन के हैं। 2 बच्चे जो हैं वो आईआईटी मद्रास के हैं, एक आईआईटी बॉम्बे, एक आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली वाले जो जोन है ना, उसके बच्चे टॉप 10 में बहुत बेहतर दिख रहे हैं। फिर जोन वाइज फीमेल टॉपर,
फीमेल टॉपर की बात कर लूं ना तो ऑल इंडिया रैंक 77 वो लड़की है जो फीमेल टॉपर है, यानी कि 1 से लेकर के 76 रैंक तक सारे के सारे बच्चे पुरुष हैं। भैया क्या कोई ट्रांसजेंडर नहीं हो सकता, थर्ड जेंडर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। रीजन बताता हूं। ये है एप्लीकेंट के नंबर्स। इसमें से जो थर्ड जेंडर का एप्लीकेंट आया है इस बार जे एडवांस्ड में, वो मात्र एक है, और वो पेपर भी दे चुका है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो 1 से 76 तक कोई थर्ड जेंडर नहीं हो सकता। ये समरी है कैटेगरी वाइज कि कौन किस कैटेगरी से था, कितने बच्चे आए, कितने क्या हुआ, सारा चीज है। तुम्हें इस एनालिसिस से क्या लेकर के जाना है, सिंपल एक चीज बता दे रहा हूं। कट ऑफ का लेसन बस लेके जाना है। वो क्या है कि तुम्हें पेपर दिख रहा होगा कि भैया कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। इसका रीजन होगा तैयारी के रिसोर्सेस। ठीक है, तैयारी के रिसोर्सेस जब बेहतर हो जाएंगे ना, और सिस्टम एक बेहतर मिल जाएगा बच्चों को, तो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। इससे नुकसान किन बच्चों को होगा? इससे नुकसान उन बच्चों को होगा जो पहले हुआ करता था आज से 3-4 साल पहले कि भैया मेरे पास ना टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक है, उसमें सारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर से सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। भैया मेरे पास पीडीएफ है, सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। सिस्टम कि कोई हो व्यक्ति तुम्हारे सर के ऊपर बैठा हुआ जो तुम्हें एक सिस्टम क्रिएट करके दे पाए कि तुम्हें रोज ये करना है और तुमसे कराए। नहीं तो सारी चीजें होने के बाद भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो 92 लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि एक्स अमाउंट ऑफ बच्चे हैं जो कि सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और वो टॉप में चले जा रहे हैं, और ये गैप बढ़ता जा रहा है सिस्टम को फॉलो करने वाले बच्चे में और वैसे बच्चे जो सिस्टम से तैयारी नहीं कर पा रहे। तो ये जो तैयारी का फॉर्मेट क्रिएट हुआ है ना, इससे एक नुकसान तो ये हुआ कि बच्चे के जेब पे असर पड़ेगा, माता पिता के पैसों पे असर पड़ेगा, क्योंकि हम भारत में रहते हैं ना, यहां पे आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता। आप ये जो सिस्टम देख रहे हो ये मुफ्त का नहीं है, इसके पैसे लगते हैं। लेकिन मेरा काम है तुम्हें ऑनेस्टली बता पाना, तो तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे तो एक कोचिंग में इन्वेस्ट कर देना, ऑनलाइन में इन्वेस्ट कर देना, लेकिन कोचिंग खरीदना ताकि तुम्हें बेसिक सिस्टम मिल पाए। ऑफलाइन जा सकते हो तो ऑफलाइन चले जाना। किसी सवालों को ढूंढने के लिए इधर उधर पीडीएफ सर्च मत करते रह जाना। एक किताब खरीद लेना, जितना तुम टाइम वेस्ट करोगे ना उतना कोई उसे किताब सजेस्ट करके दे चुका होगा और वो सॉल्व कर चुका होगा। खुद से सिस्टम बनाने में टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करना, पीछे छूट जाओगे। तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन जो सच्चाई दिख रही है ना वो दिख रही है। एज ए मेंटर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें बताऊं जो मुझे दिख रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों को सारी चीजें मुफ्त में मिल जाए। और ये बोलने में मुझे तब और बुरा लगता जब मैं कुछ तुम्हें बेच रहा होता, बट मेरे पास अभी कोई वैसा चीज नहीं है जो मैं बेच पाऊं। तो तुम्हें लगता कि भैया बेचना है इसलिए भैया बता रहे हैं कि तुम खरीद लो। मेरे पास नहीं है तो तुम्हें कुछ भी पैसे मुझे नहीं देने। बट जहां भी तुम्हें एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी कोचिंग, एक अच्छा पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिले ना, वहां जाना, उससे जुड़ना, फायदे में रहोगे। ऑनलाइन में जुड़ना, 3-4 हजार कोर्स लेना, इंप्लीमेंट करना, उसे टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चों को देखा है ना कि पीडीएफ निकालते हैं टेस्ट का और उसको घर के माहौल में देने की कोशिश करते हैं, वो प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाएगा बिना सिस्टम के। गॉट इट? तो इन बातों को अभी के सेशन से लेकर के जाओ। ओके, कोई डाउट रहा तो बताना। 3 तारीख का वेट करना, सीसा में आके कॉलेज दिला के जाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।